हालेलुया। परमेश्वर के घर के अंदर उसकी प्रेजेंस में सबका स्वागत है। कितने लोग आज खुश हैं? बोलो परमेश्वर के घर के अंदर मेरा स्वागत है। हालेलुया। पड़ोसी को फिर से एक बार परमेश्वर के घर के अंदर तेरा स्वागत है, उसकी प्रेजेंस में तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा आज तुझे ब्लेस करने जा रहा है। पवित्र आत्मा तुझे आज अपना प्रतिफल देने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे, फाइनेंशियल तरक्कियां दे। हालेलुया। आज हम सब चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस जो है, जो हमारी जो इनकम है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी जॉब है, जो हम कमाते हैं, और हमारा सबका जो बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस जो हमारे घर में आता है, वो सबसे ऊंचे लेवल पर और कोई घटी हमारी जिंदगी में ना हो। हालेलुया। किसी चीज की परमेश्वर में कमी ना हो। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट है परमेश्वर, और हम बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर तुझे भी दे, और बेस्ट से बेस्ट खुदावन अपने बच्चों को भी दे, बेस्ट से बेस्ट खुदावन अपने लोगों के बीच में भी हम कर सकें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को बेस्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स चाहिए। हालेलुया। अपने परिवार को बेस्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। और बहुत सारे लोग हर समय एक ही सिचुएशन में जूझकर बहुत सारी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। उस समय के लिए एक फाइनेंशियल दिक्कत हो तो लोगों को समझ आती, पर पूरी जिंदगी वो रहे, ये क्या एक श्राप। हालेलुया। उस समय तक परमेश्वर परीक्षा में डाले, फाइनेंशियल तंगी आ गई, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या 2 महीने के लिए, या कई गलतियों की वजह से हमारे फाइनेंस में तंगी आ गई, वो भी एक समय तक रहती है। पर लगातार तंगी में जीना, हालेलुया, सालों साल तंगी में जीना, मसीह आने के बाद भी सालों साल तंगी में है, परेशानियां में हर दिन यही चिंता में कब हमारा फाइनेंस प्लस होगा, कब हमें परमेश्वर फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा, कब हमें इन चीजों से छुटकारा देगा, कब हमें कर्जों से बाहर आना शुरू होंगे। हालेलुया। ये क्या है? श्रावण लगातार उसमें रहना। तो परमेश्वर चाहता है कि लोगों को पहले पता होना चाहिए कि अगर हमें फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर हमें ऊंचा होना है, तो हमें कुछ परमेश्वर के वचनों को समझना पड़ेगा। अगर हम उन वचनों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे, चलेंगे उन वचनों के ऊपर, तो ये हमारे लाइफ में हमें नजर अपने आप को शुरू हो जाएगा कि हम बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को नजर आता है कि आज मैं कर्जे में हूँ, तो कल दूसरे कर्जे में हूँ, परसों तीसरे कर्जे में हूँ। वो अपने आप को फंसता हुआ देखते रहते हैं। एक से निकले नहीं दूसरा पहले तैयार हो गया, दूसरे से निकले नहीं तीसरा पहले तैयार हो गया, तीसरे से निकले नहीं चौथा पहले तैयार हो गया। क्योंकि शैतान तैयारी करता है। लोगों का माइंड वैसे सेट हो जाता है कि अच्छा ये किस्त खत्म होने वाली, अब दूसरी शुरू कर लेते हैं, दूसरी खत्म होने वाली, अब तीसरी शुरू कर लेते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने नया सोचते रहना और कर्जे के अंदर फंसते रहना। हालेलुया। अपने दिमाग को दौड़ाते रहना। पर जब परमेश्वर के वचन को समझकर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाएंगे, तो व्यर्थ बातों की ओर परमेश्वर हमारे मन को लगने नहीं देगा। और जब एक व्यक्ति कर्जे में जाता तो वो उस समय नहीं देखता कि आज हम कितना लोन ले रहे हैं या कितनी इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। और उस समय यही होता है कि फटाफट लोन मिल जाए, फटाफट मोबाइल मिल जाए, फटाफट व्हीकल मिल जाए, फटाफट गाड़ियां मिल जाए, कि हम फटाफट ले लें और उसके बाद देखी जाए कि हमने करना क्या है। हालेलुया। इंस्टेंट होना चाहिए कि फटाफट एक बार हो जाए। पर जब भी आपने आज के बाद कुछ लेना है या कुछ भी करना है, तो पहले परमेश्वर से पूछ रहे कि परमेश्वर जो मैं ले रहा हूँ, इससे मेरा फायदा है कि इसमें मेरा नुकसान है। समझना उन बातों को, परमेश्वर के सामने प्रेयर करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर मैं पूरी जिंदगी हर एक चीज को कर्जे पे ना लूं। परमेश्वर मुझे इस तरह का बना आने वाले समयों में, परमेश्वर में जो आने वाला टाइम है जब हम परमेश्वर का वफादार रहेंगे, फिर टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें नगर चीजों को भी देना हमारी जिंदगी में शुरू कर देंगे। और ऐसा परमेश्वर कहता है तेरे लोगों के साथ तेरे साथ होने के लिए जाना। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं आज की मीटिंग के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी
जो हमारे लिए ड्रीम थी, एक सपना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना कर्जे के हम इस चीज को ले ही नहीं सकते, बिना इंस्टॉलमेंट के इस फोन को तो हम ले ही नहीं सकते, बिना इंस्टॉलमेंट के तो वॉशिंग मशीन ले ही नहीं सकते, बिना इंस्टॉलमेंट के तो कार ले ही नहीं सकते, घर ले ही नहीं सकते। अब लोगों की ये माइंड सेट हो चुका है कि बिना इंस्टॉलमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका माइंड ऐसा सेट हुआ है तो वैसे ही होता रहेगा। अगर आपने आज से अपने माइंड को सेट कर लिया, आज से हम परमेश्वर की मदद से सब कुछ ले सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से हम सब कुछ ले सकते हैं, तो वैसे ही उसके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। बिना कर्जे के परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को बेस्ट चलाना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से मांगना, इसलिए बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मांगना कैसे है हम लोगों को आता है, मांगते भी वो इसी तरीके से कि परमेश्वर मेरा लोन पास हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का इन लोगों को क्या सिखाना है, मांगना है, पर इस तरीके के साथ मांगना है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ तो ऐसा मेरी जिंदगी में करने के लिए जाए। बिना लोन के परमेश्वर को करते हैं, वो इंतजामों को करने वाला परमेश्वर। आज तक हम मांगते क्योंकि हमने सीखा ही वैसे था, हम देखते ही लोगों को ऐसे थे कि लोग लोन पे लेते, किस्तों पे लेते, तो वैसे ही हम भी लेते। हालेलुया। माइंड वैसे सेट करके रखा हुआ है, पर जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या समझते हैं, उसका आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। वो अकेला एक ही व्यक्ति से बात नहीं करता, वो एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लोगों से बात करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, आज के बाद परमेश्वर तुझे कर्जों से खत्म करने के लिए, और आज के बाद तो हर एक चीज को लेने के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे अपने लिए दृढ़ फैसलों को लेगा, और तू नगद लेगा। हालेलुया। कैश लेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते? कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी भी कुछ लोग ढीले हैं। अगर आपने मन बना लिया कि परमेश्वर में नगद लेना है, एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो मैंने तो पिछले महीने लोन लिया है, मैंने तो पिछले महीने फोन लिया, तो मुझे 1 साल 2 साल उसकी किस्तें देनी है। उसका दूसरा जो स्टेप है, जो लोग अभी लोन में हैं, वो आगे तो मन बना चुके कि आज के बाद हम आगे लोन नहीं लेंगे। कईयों ने मकान के लिए 10 साल का लोन लिया है, 15 साल का लिया है, आज तो वो ले चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि आज के बाद नहीं लेंगे। पर परमेश्वर उनके विषय में भी ऐसे कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में लोन चल रहे हैं तो ऐसी प्रेयर करो कि परमेश्वर जो मेरा लोन है ये इसी साल खत्म हो जाए। हालेलुया। ये नहीं वो 10 साल चलेगा, परमेश्वर से ऐसा मांगे कि परमेश्वर तो मेरा लोन जो 10 साल चलना तो 1 साल में खत्म कर चुका है। हालेलुया। जो मेरी किस्तें 6 महीने चल रही थी वो इसी महीने के अंदर खत्म हो चुकी है। परमेश्वर तो मेरी जिंदगी को ऐसा करने के लिए जा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आपके कर्जे फिनिश होने शुरू हो चुके हैं। जो लोन की किस्तें अभी 2 साल की पेंडिंग है, परमेश्वर कहते हैं इसी साल खत्म होने से पहले। जितने लोन चल रहे हैं परमेश्वर कहता है मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। पर जब तुम मेरी आत्मा के द्वारा चलोगे, मेरी आत्मा के द्वारा उसकी आवाज को सुनकर चलोगे, कहता तुम्हारे कर्जे जो आज पहाड़ लग रहे हैं वो कैसे मैदान हो जाएंगे। बोलो आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। लोगों को एक टाइम पे कर्जा लेना बड़ा आसान लगता है। मैंने अभी वचन नहीं शुरू किया, लोग कर्जा लेना बड़ा आसान लगता है और बड़े आसानी से ले भी लेते हैं, पर जब वो कुछ समय भरते रहते हैं वो कर्जा उनको एक दलदल लगनी शुरू हो जाती है, मुश्किल लगनी शुरू हो जाती है। उनको उतारते उनको अपनी जिंदगी बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है और अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी नहीं पाते और वो उसी में फंसे रहते हैं। और जो काम करते हैं उनका काम करने ही मन नहीं लगता। उनको पता कि हर महीने काम करो, हर दिन काम करो, उसके बाद फिर कर्जा ही देते हैं। इतना कमाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को और कई आसपास में हमने देखा कि ऐसे परमेश्वर लोगों के बीच में उनके जीवन में काम करना चाहता है। लोग मांगते हैं, मत्ती 7वां अध्याय उसके 7वें वचन लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि वस्ता और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। कहता अगर तुम में कौन ऐसा मनुष्य है, तुम कहता बुरे होकर भी, दुनियावी होकर भी, परमेश्वर से दूर होकर भी, अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे पत्थर मांगते हैं, रोटियां मांगते हैं, तो पत्थर नहीं देते, क्या वो तुमसे पत्थर मांगते हो? या मछली मांगे तो उन्हें सांप देते हो? हालेलुया। कहते तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मैं तुम्हारे मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा? पर 99% लोग देखते हैं कि लोग मांगते ही लोग। हालेलुया। 99% लोग मांगते ही लोग हैं कि परमेश्वर मेरा लोन सक्सेस हो जाए। हालेलुया। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ऐसी काबिलियत लगती नहीं कि हम अपने आप कैश कुछ ले सकते हैं। कभी उन्होंने अपने आप को ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वैसा कब होता है? जब आसपास का माहौल ऐसा, हम लोगों को देखते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने किस्तों पे नहीं ली, मैंने भी, पर जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, तो परमेश्वर आपके डिसीजन को बदलना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद का एक्सपीरियंस करवाता है। कई बार खत्म के कई चीजों से परमेश्वर ने बाहर किया, और उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद तूने क्या करना है, चाहे कुछ चीजों को रोक देना है, पर तूने नगद ले लिया है। कितनों को समझ आ गया? चर्च में आज भी बहुत सारा सामान लेने वाला पेंडिंग है, बड़ा कुछ लेने वाला पेंडिंग है। एसी की किस्तें भी तकरीबन लास्ट हो गई, साउंड की भी खत्म हो गई, मेरे ख्याल से एक रह गई, हम खत्म लास्ट पर हैं, और हम सोच रहे कि और अभी ये खत्म होने वाली और ले। आसपास का बोला जाएगा, पर परमेश्वर क्या कहता है कि आज के बाद में तुझे सब चीजें नगद दे दूंगा, तुम्हारे मांगने से कहीं अधिक दे दूंगा, और तुम बोझ में नहीं रहोगे। हालेलुया। तुम चिंताओं में नहीं रहोगे, तुम निराशा में नहीं रहोगे, जब तुम टाइथर बन जाओगे। हमें से कितने लोग हैं जो दशमांश देते हैं, प्रॉपर दशमांश देते हैं, वो लोग अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर आप लोग नहीं करते जो बिजनेस, आपके हस्बैंड करते हैं, और उनका दशमांश आप पूरा देते हैं परमेश्वर, मेरे सामने नहीं, सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, और हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तो हमारी फजूल खर्ची को दूर कर। टाइट देने वाले सिर्फ थे 1 2 3 4 5 6 7 8 जन। हालेलुया। 8 जने सिर्फ दशमांश देने वाले। हालेलुया। टाइट का असली मतलब क्या है? आज हम इसको सीखेंगे, बैठे समझो। टाइट कोई आज्ञा नहीं है, टाइट कोई बंदिश नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग टाइट को इसलिए भी देते हैं, उनको लगता है कि ये आज्ञा निकली हुई है, ये हिदायत है, तो हमें देना ही पड़ेगा, ये मजबूरी, हमें देना ही पड़ेगा। टाइट जब आप देते हैं, बाइबल के जब हम वचनों को ध्यान से समझते हैं, तो बाइबल हमें ऐसा सिखाते हैं कि जब हम टाइट देते हैं, तो हम अपने समर्पण को दिखाते हैं कि परमेश्वर हम तेरे वचन के साथ खड़े हैं। तो उसने कहा है कि अपना दशमांश उसके भवन में ले आओ। मलाकी 3 अध्याय में उसका 8वां वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे सवाल है। 3 अध्याय उसका 8वां वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तुम भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश उठाने की बेटों में। बाइबल में लिखा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में
भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के जलों के खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। और बाइबल कहे तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर कहे तुम मुझे लूटते हो। क्या उसके घर से चुरा के ले जाते? नहीं, पर जो उसके घर में आना चाहिए उसको रोक लेते हो। जो अपना परमेश्वर को कहता दे के मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, आकाश रूपी उत्तम भंडार को, नॉर्मल भंडार को, का जो आकाश है ना उत्तम भंडार है जो मेरे पास आकाश में है, उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, कहता उनको ऐसा धक्का मारूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना होंगे। तुम्हारी मेहनत की जो असर है कहता वो खत्म ना होगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मैं नाश करने वालों को भड़कूंगा। टाइप देना अकेला मेरा फर्ज नहीं है, हमारा समर्पण परमेश्वर इसमें देखता है कि ये परमेश्वर के वचन के साथ कितना कनेक्ट, ये कितना परमेश्वर के साथ कनेक्ट है। और मांगने वाले मांगो तो दिया जाएगा, ये मांगने वाले इस वचन को क्लेम करने वाले पूरी की पूरी चर्च है। हालेलुया। एक तो हो गया हमारा दशमांश जो परमेश्वर को देना ही है। अगर अपने 90% को सेव करना चाहते हैं तो परमेश्वर किसी से धक्के से भी नहीं लेता, जबरदस्ती भी नहीं लेता, किसी के साथ धक्का भी नहीं करता, किसी को प्रेशराइज भी नहीं करता। ना उसने धक्का करना ना ही प्रेशराइज करना है। पर वो शैतान को भी कुछ नहीं कहता, वो नाश करने वाले को भी कुछ नहीं कहता जब आप दशमांश नहीं देते। जो आपकी भूमि की उपज को नष्ट कर रहे हैं वो उनको भी कुछ नहीं कहता, पर जब आप देते हैं तब वो नष्ट करने वाले, जो नाश करने वाला शैतान है, जो चुराने वाला शैतान है, देखा जब आप देते हैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते, उसके वचन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट है, ये मेरे वचन के साथ कनेक्ट है, ये मेरी आत्मा को समझ रहा है, उसकी आवाज को समझ रहा है। मैं इसके लिए नाश करने वाले, जिसके पीछे नाश करने वाली घृणित वस्तु है, जो नाश करने वाले जल लगे हुए हैं, जो नाश करने वाली चीजें लगी हुई हैं, जो इसको फंसाने वाली चीजें लगी हुई है, इसको डांटो, इसकी जिंदगी से दूर करता हूं। परमेश्वर रोक के रखते हो, उन बीमारियों को आपसे रोक के रखता है, उन कर्ज को, श्रापों को आपसे रोक के रखता है जब आप परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं। हालेलुया। टाइम देना अकेला मेरा, मैंने फिर कहता हूँ नहीं, हमारा अकेला फर्ज ही नहीं है, हमारे समर्पण को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमने 1 महीने टाइम दे दिया साल में, एक बार टाइम दे दिया और हम वफादार हो गए। ये एक बंदे की कमाई का कुछ लोग क्या करते हैं, घर में 10 लोग कमाने वाले हैं, 10 लोगों में से एक व्यक्ति का टाइम दे दिया और हम कहते हैं कि परमेश्वर तुझे टाइम दे दिया, और 9 लोगों के टाइम को अपने संभाल लिया और परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, हमने सिर्फ 1% दिया, दशमांश नहीं दिया, 1% दिया। ये 9 लोगों का तो रख लिया। जिसकी इनकम सबसे कम उसका टाइम परमेश्वर को दे दिया और जिनकी इनकम सबसे ज्यादा उनका टाइम रोक लिया। कितनों को समझ आ रहा है? टाइम हमारी कई ब्लेसिंग्स को रोक लेता है और हमें परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करने देता और हमें समर्पण नहीं दिखाने देता। अगर हम स्पिरिचुअल रीति के साथ, फाइनेंशियल रीति के साथ समर्पित होंगे तो फाइनेंशियल रीति के साथ हमें वो बनाएगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब आप टाइम दे के बोलोगे, मांगोगे कि परमेश्वर मैंने तुझे दिया, फिर मांगोगे, बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने दिया ही कुछ नहीं है और हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, बैंक में डालना ही कुछ नहीं है और मैनेजर को बोल रहे हैं कि हमारे खाते से 10,000 निकाल दें, कैशियर को बोल रहे हैं कि 10,000 चाहिए हमें, डाले ही कुछ नहीं है, एफडी कुछ कराई नहीं और उसको बोलते हैं कि रिटर्न भी हमें चाहिए। अगर हम कुछ देंगे तभी हम परमेश्वर से बोलेंगे,
अगर हम जमीन के अंदर बीज लगाएंगे तो ही फसल को काटेंगे, नहीं तो फसल को देखने से या फसल को देखकर अकेली प्रेयर करने से क्या फसल में पैदावार आ जाएगी? अकेला आकाश को देख के बोलोगे, जैसे आपने कहा है कि किसी बात की घटी तुझ में ना होगी, मैं तुझे कहीं भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे कहीं प्यासा नहीं रहने दूंगा। उसके वचन को क्लेम करते रहे, क्या वचन पूरे होंगे? मैं तुम्हारे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं आने दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर भी कमी रहती है और हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं, परमेश्वर तो अपना वचन पूरा क्यों नहीं करता? हमारे घर में तो अन्न जल की कमी, और हम परमेश्वर के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं, उसके वचन के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे हिदायत दी है, मैं तेरे लिए नाश करने वालों को भड़कूंगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे पीछे नाश करने के लिए एक स्पिरिट लगी हुई। उसने अगर ऐसा लिखा होता कि तू दशमांश देगा तो तुझे बरकत दूंगा, सीधा लिख सकता था, पर परमेश्वर को पता है कि अगर ये टाइप नहीं देगा, अपना दशमांश नहीं निकालेगा, तो इसके पीछे एक नाश करने वाली स्पिरिट है। अगर ये देगा, इस नाश करने वाली स्पिरिट को मैं इससे दूर करूं, इससे बचा के रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 13वां वचन यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढाई के बातें कही हैं, परंतु तुम मुझे पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के हमारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। अगर कई लोगों ने तो परमेश्वर के कामों को, उसकी सेवा करने को व्यर्थ सोचा कि परमेश्वर की सेवा करने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा खड़े रहे परमेश्वर के साथ, टाइम नजदीक आ रहा है। मैंने आज से आपको कई साल पहले जो परमेश्वर ने एक मिरेकल किया था उसकी टेस्टिमनी मैंने आपको बताई। एक टाइम था जब मैं परमेश्वर से बोल रहा था परमेश्वर मुझे 50 गज का घर चाहिए, और आज की मीटिंग में परमेश्वर मुझे याद करा रहा है, पहले तो अपने लिए परमेश्वर ने जब मैं तेरी लाइफ में उस समय ऐसे काम किया था कि मैं आज नहीं सकता। उस समय बोलते परमेश्वर मुझे 50 गज के घर दे दे, चाहे लोन पे दे। मैं भी ऐसे मांगता था परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? तेरे और मेरे विचारों में पृथ्वी और आसमान का, जितना धरती से आसमान ऊंचे हैं, इतना ही मेरे और तेरे विचारों में अंतर है। आज फाइनेंशियली स्ट्रगल में लोग, और ये जब वचन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, परमेश्वर ने कहा कि जब मैं उस समय जो चीज तू लोन पे मांग रहा था, मैंने बिना लोन के तुझे उस समय दे दी। मैं आज ये चीजें तू देख रहा है, मांग रहा है, मैं आज ना दे दूंगा? क्या मुझसे बढ़कर ना दे दूंगा? क्या तुझे मेरे वचन के ऊपर भरोसा नहीं है? और उसी समय परमेश्वर ने माफी मांगी कि आज परमेश्वर, आज से हम जितनी चीजें लेंगे हेवन से पूरी होनी शुरू हो जाएगी, स्वर्ग से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा जो लोन चल रहे हैं वो फिनिश हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम, खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आज से वादा करने की परमेश्वर मैं तैयार हूँ खुदावन नगद लेने के लिए, कैश लेने के लिए, एक साथ लेने के लिए। ऐसा नहीं होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि नगद लेना पड़ेगा तो कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। नगद लेने के लिए इंतजार उसको करना पड़ सकता है जिसने दशमांश नहीं देना। हालेलुया। और कई लोग सोच रहे हैं ठीक है परमेश्वर के दास ने कहा कि हमने नगद भी लेना है, पर हमें सालों साल इंतजार भी नहीं करना उस चीज के लिए। ये लोग सोचते हैं कैश कभी इकट्ठा होगा नहीं तो हम कभी ले नहीं पाएंगे। ऐसा परमेश्वर ने चाहा। मैंने कहा कैश इकट्ठा भी होगा और आप ले भी लोगे, और जितना आपको चाहिए होगा उससे अधिक होगा। और जितना उस समय हमें मकान के लिए चाहिए था, घर के लिए चाहिए था, उससे ज्यादा परमेश्वर ने कम समय के अंदर हमारी जिंदगी में कर दिया। आज फिर से परमेश्वर कहता है कम टाइम में अगर तू मेरे साथ वफादार रहे, थोड़े में वफादार रहे, ज्यादा में वफादार रहे, तुम कम समय में बड़ी चीजों को लेने के लिए जाओ। ये धरती की चीजें जब परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं देनी, तुम किसको देंगे? हालेलुया। और चर्च में जो चीजें लेने वाली वो भी हम जल्दी लेंगे। हालेलुया। और ऐसी चीजें लेंगे
जो हमने कभी सोची भी नहीं है। हालेलुया। हम बड़ी चीजें लेने के लिए जा रहे हैं शुरू से। कितनों को समझ आ रहा है? आज भी वो चर्च के लिए ऐसी चीज देख रहे थे कि जो शायद ही किसी लुधियाना में किसी चर्च में लगाई। हालेलुया। हम प्रे करेंगे परमेश्वर सबको दे, पर परमेश्वर हमें जल्दी देने जा रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। एक बड़ी गिफ्ट खुदावंद चर्च को दे रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की बात होगी। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा कहता है मैं तेरे लिए नाश करने वालों को ऐसा कुटूंगा कि वह तुम्हारी उपज, भूमि की उपज नष्ट ना करे। आपके पीछे के शैतान को परमेश्वर नष्ट करने के लिए, उसको दबके मारने के लिए परमेश्वर जा रहा है। इसको अभी तक आपने देखा नहीं। आपको नहीं पता कि आपके पीछे नाश करने वाला एक शैतान पीछे खड़ा है जो आपके फाइनेंस को चुरा रहा है। वो कहता अपनी महिमा सहित मैं तेरी सारी कटियों को दूर करूंगा, तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। आप इस वचन को पूरा करके, आप एक वचन को पूरा करेंगे, आप 10 वचनों को क्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपने एक वचन को पूरा कर लिया और 10 वचनों का क्लेम कर लिया, मेरा परमेश्वर कह सकते हैं परमेश्वर तेरे 10 वचनों में ऐसे लिखा है, 20 जगहों पर ऐसे लिखा है, उनमें से एक ही पूरा कर दे। वो कहेगा मैं सारे पूरे करूंगा। पर बहुत कम जगह पर उसने लिखा है कि हमें अपना दशमांश देना चाहिए, अपनी कमाई का दशमांश देना चाहिए। पुराने नियम में क्या करते थे लोग? अकेला वो अपनी कमाई का ही दशमांश नहीं देते, तो अपने जानवरों का दशमांश भी परमेश्वर के घरों के अंदर देते। हालेलुया। हालेलुया। पहले के लोग अपनी कमाई का ही दशमांश नहीं देते थे, अपनी भूमि की जो दशमांश होता था, अगर उन्हें फसल काट ली, गेहूं का दशमांश भी परमेश्वर के घर के अंदर देते, चावल का दशमांश भी वो देते थे, दालों सब्जियों का दशमांश भी वो देते थे। वो इतना परमेश्वर के साथ वफादार थे। वो कहते हैं कि अगर हमें अकेला पैसों के ऊपर ही बरकत नहीं चाहिए, हमें अपने खेत के ऊपर भी बरकत चाहिए। वो इतने परमेश्वर के साथ वफादार थे कि जब उनके गेहूं काटने का समय आना, तो सबसे पहले जो कनक का 10वां हिस्सा बना उन्हें पहले जाकर चर्च में देना, चावल का बना उन्हें पहले चर्च में देना, परमेश्वर के भवन में देना, ताकि उसके भवन में किसी वस्तु की कमी ना रहे। अगर हमारा माइंड ऐसा सेट होगा कि परमेश्वर के भवन में किसी वस्तु की घटी ना रहे, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर के भवन में हमने देना है ताकि परमेश्वर के भवन में किसी वस्तु की घटी ना रहे। हमारा माइंड सेट होगा कि हमें परमेश्वर के घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहने देनी, हमने बेस्ट से बेस्ट देना है। हमारा माइंड ऐसे सेट होगा कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की घटी रहने देगा। कितनों को समझ आ रहा है? यहाँ एक भेद की बात आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से वचन को पढ़ूंगा। 9वां और 10वां वचन, अगर तुम पर भारी श्राप पड़े क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे करती सारे दशमांश भंडार में लिए आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर खुद कहता है ऐसा करके मुझे परखो, बिना दिए मुझे परख मत करो, बिना दिए वचन की घोषणा मत करने लग जाओ। वो कहता है इस वचन को पूरा करके मुझे परखो। इस वचन को बिना पूरा किए लोग परमेश्वर को परखते रहते हैं कि तूने कहा है कि तेरे अन्न जल पर कभी कभी ना हो, तेरी सोई के अंदर कभी कभी ना हो, तो हमेशा लोगों को उद्धार देगा। उद्धार तुझे किसी से लेना ना पड़ेगा। ऐसे वचन को लोग क्लेम करते हैं, पर उन्होंने कभी इस वचन को पढ़ा ही नहीं होता, उसे समझा ही नहीं होता। परमेश्वर कहता देखे परखो, खुद मुझे परखो। परमेश्वर कहता आज परखना हर एक कोई चाहता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक परिवार चर्च में आता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने चर्च में कभी 10वां हिस्सा नहीं दिया, ना ही कभी बड़ी मीटिंग के लिए अपनी ऑफरिंग को देना, ना कुछ करना। हमें पता ना ही उनको कहते भी थे जो वचन परमेश्वर चर्च में देना, पर्सनली आज तक किसी को नहीं कहा, ना ही उनको कहा। और मुझे दिमाग में आता है चर्च में कितना टाइम और ऑफरिंग आता है, पास्टर जी के पास पता नहीं कितना सारा आता है, और पता नहीं करते क्या, इतने पैसे आते इतने करते क्या है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही ऐसी बातें चलती रहती हैं। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमने परमेश्वर के घर में कभी कुछ दिया है।
दिया कुछ नहीं, पर सोचना सबके लिए कि चर्च में आता कितना है। अगर हम अपने खुद दे रहे हैं तब समझ भी सकते हैं कि चर्च में कितना आ रहा होगा। जब किसी ने कुछ दिया ही नहीं और वो सोच रहे खुद ही पूरे लोगों कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि फास्टिंग में चर्च में पता नहीं कितना आ रहा है, पर कहते हैं फिर भी वो किसी की मदद नहीं करते। मैंने उस वक्त उन व्यक्ति को कहा था और आज भी कहता हूं, जो कोई कहता है कि चर्च में सबसे ज्यादा आता है, 2 लोग चर्च के अकाउंट को देखते हैं, ब्रदर अमन और एक ब्रदर अरुण। वो देखते हैं कि चर्च में कितनी ऑफरिंग आती है, कितना टाइम आता है, कितना रिस्पॉन्स होता है और चर्च का कितना खर्चा होता है। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि चर्च में इतना आता है, वो पास्टर के घर जाता है, पास्टर उसे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ 1 महीना 2 महीने 3 महीने आप चर्च के खर्चे को उठा लेंगे। हालेलुया। उनको बोले चर्च का खर्चा कितना है, लोग विश्वास देने वाले कितने, ऑफरिंग कितनी है, टाइट कितना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। और जब कभी किसी संडे को चर्च का किराया कम हुआ होता है या चर्च में लंगर कम हुआ होता है, आप में से आज में एक भी बता दो कि किसी को कहा हो कि आज आपने चर्च के लंगर का खर्चा हो, 6 साल हो गए चर्च को, 7 साल, एक संडे किसी को बोला, एक संडे भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने मन बना लिया कि हमें परमेश्वर के भवन में किसी भोजन वस्तु की कमी नहीं रहती। जब हमारा मन हो गया ऐसा तो क्या परमेश्वर हमारी जिंदगी में रहने देगा? उसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी के सारे पहलुओं को सुलझाना शुरू कर देते हैं। कई बार हम कोई ट्रबल में डालते हुए आपको कहा कि एक आत्मा ही था। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा, मत्ती 4 अध्याय। जैसे वो फास्टिंग से बाहर आए जीसस क्राइस्ट, इस बात को समझना है। मत्ती 4 अध्याय। अब तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जहां पर पहली लाइन में अपनी बाइबल में से ध्यान से पढ़ी, सोचो, ठीक है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। ये वही आत्मा है जो परमेश्वर के अंदर था, जीसस क्राइस्ट के अंदर था, जो बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने इसे देना था। जिस आत्मा के द्वारा अभी तक जीसस क्राइस्ट से पिता बातें कर रहा था, ये आत्मा बपतिस्मा जब जीसस क्राइस्ट ने तब उसके अंदर आ गया, तब ये उतरा। पर उससे पहले जैसे वो फास्टिंग में गए, ये वही आत्मा ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट को उठाया। हालेलुया। हमें पड़ोसी को ध्यान से सुनो। होली स्पिरिट ने जीसस क्राइस्ट को एक जगह से उठाया और दूसरी रख दिया। तब आत्मा यीशु को दूसरी जगह का नाम क्या था? जंगल में। एक अच्छी जगह से एक व्यक्ति फास्टिंग कर रहा है, 40 दिन परमेश्वर के साथ होता है, फास्टिंग कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर तू मेरी पोजीशन को बढ़ाने के लिए जा रहा है, मुझे ऊंचा करने के लिए जा रहा है, मुझे अच्छे स्थानों पर लेके जा रहा है, यहोवा मेरा चरण मुझे कुछ घटी ना हो। वैसे ही प्रेयर कर रहा है, लगातार वो परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ बना कनेक्ट है। और जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, तभी उसी समय आत्मा क्या करता है, वो जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया होता है, तब आत्मा को एक अथॉरिटी दी गई होती है, एक जिम्मेदारी दी गई होती है कि तूने लोगों के जीवन में जाके काम करना है, उसकी जिंदगी को बदलना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कभी भी अपने आप आगे काम करना शुरू नहीं करता जब तक एक व्यक्ति उसे अलाउ नहीं करता उसको। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला और डायरेक्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को जब तक एक व्यक्ति अपनी बॉडी को अधिकार नहीं देता, तब तक उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं करता। पर यहाँ पर जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने कमांड की कि आत्मा यीशु को जंगल में ले जाए। अभी उसको जाना चाहिए जगह पर यीशु को आत्मा ले गए जंगल के बीच में, ताकि जंगल के बीच में जाकर शैतान के द्वारा, एक तो जगह गलत जहां पर कोई नजर नहीं आ रहा, जंगल में इसलिए लेके गया ताकि उसको आसपास में कहीं भी रोटी नजर ना आए। शैतान जिस तरीके के साथ जितनी नीच हरकत करना चाहता है वो कर ले, उसको
उसको आसपास में जिस टाइप को भूख लग रही थी, रोटी कहीं नहीं मिली जंगल में, इसलिए उस जगह पर ले गए जहाँ पर रोटी ना मिले, जहाँ पर ना तो उसके कोई मदद करने वाला हो, ना कोई चेला हो, ना कोई लोग हो, ना कोई उसको देने वाले, जहाँ पर उसे कुछ नजर ना आए, सिर्फ शैतान नजर आए और शैतान की बात को मानना ही उसे स्वीकार करना पड़े। इस तरह की सिचुएशन में जीसस क्राइस्ट को खड़ा कर दिया गया। जब कुछ नजर ना आए तो लोग फैसला करते हैं कि नहीं, अब लोन ले ही लेते हैं। कितनों को समझ आ रही है? तब लोग क्या करते हैं? फैसला करते हैं अब तो लोन ले ही लेते। पर जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? भूख लग रही है, अब तो बोल ही देते कि पत्थरों को रोटियां बने, शैतान की बात को मान ही लेते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है वो बना भी सकते थे। अब तो बात मान ही लेते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसा हो सकता है। पर उसको समझता था परमेश्वर, पवित्र आत्मा की बात को समझता था। जिस नहीं उसकी आवाज को समझते थे, पहचानते थे, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा, लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं। क्योंकि शैतान दिखाना चाहता है कि अगर तू रोटी नहीं खाएगा 40 दिन हो गए तू मर जाएगा, तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। शैतान ऐसा दिखा रहा था, पर परमेश्वर क्या देख रहे हैं और दूर की बात को समझकर उसे जवाब दे रहे, कहते हैं लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं। भूख लग रही है, पर उसे कौन सा जा रहा है? आने वाला, जिसे शैतान शर्मिंदा होगा। कि जब बननी होगी बन जाएगी, जब मुझे बनाना होगा बना लूंगा मैं, जब मेरी कोई आगे मर्द कर देगा। जब परमेश्वर जिस तरह एलिया के लिए विधवा के द्वारा रोटियां आई, तो परमेश्वर मेरे लिए भी रोटियां भेज देगा। वैसे वचन भी जिसका इस अधिकार कर सकते थे, मेरे लिए रोटियां आ रही हैं, तू भाग जा, तेरी रोटियां तो मुझे जरूरत नहीं, ना ही मुझे पत्थर को रोटियां बनाने की जरूरत है। तो ऐसे कई वचनों का अंगीकार कर सकते थे, पर शैतान को जवाब देने के लिए परमेश्वर के पास एक बुद्धि का भी आत्मा था। इस तरह उसने बुद्धि के साथ जवाब दिया, लिखा इंसान केवल रोटी के साथ नहीं बल्कि हर एक उस वचन के साथ जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। आज आपको क्या क्लेम करना है? बिना लोन के लिए मेरा परमेश्वर मेरे सारे इंतजामों को पूरा करेगा। बिना किसी से मांगे भी परमेश्वर मेरे सारे इंतजामों को पूरा करेगा। बिना चिंता किए भी परमेश्वर मेरे सारे इंतजामों को पूरा करेगा। तो परमेश्वर बड़े काम वाली जिंदगी में करेगा। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर कर रहा है आपकी जिंदगी में, और ऐसा परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। लेकिन उसी वक्त शैतान चला गया, कुछ देर बाद फिर आया, तो लेकिन तब इब्लिस, सेकंड वचन को पढ़िए, 5वां वचन, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं था जो जीसस क्राइस्ट को लेके गया। जहां पर शैतान का आत्मा था, शैतान तब खुद डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट के सामने आया, एक परीक्षा में निष्फल हो गया, और शैतान जीसस क्राइस्ट को उठाकर कहां ले गया? इस बात को समझ लें ध्यान से। लेकिन तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम हाथ वाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी बार फिर शैतान, फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जीसस क्राइस्ट को शैतान लेके जा सकता था, पर लेके गया। यह अधिकार मिला था परमेश्वर की ओर से शैतान को कि वो कर ले। कई बार परमेश्वर खुद आपको शैतान के पास छोड़ देता है, आपके रिएक्ट को देखने की, क्या आप उसके बाद क्या रिएक्ट करेंगे। आपको खुद परीक्षा में डालता है, वो आपके रिएक्शन को देखता है कि इस समय इसका रिएक्शन कैसा है, और शैतान काम करता है और आप भी काम करते हैं। वो जवाब देता है, आप उसका उल्ट जवाब देते हैं उसे, आपको समझ आ जाती है कि हमें परमेश्वर के वचन बने रहे। हालेलुया। कहता है कि देखिए 10वां हिस्सा क्या मिला, इतने साल तूने 10वां हिस्सा दिया, क्या मिला? इतने साल तूने टाइम दिया, क्या मिला? टाइम देना हम अपने समर्पण को दिखाते हैं। सेकंड आ जाती है हमारी ऑफरिंग, भेंटे जिसको बोलते हैं, शुक्रनामा किया, धन्यवाद किया, मन्नत की भेंटें जो उन्हें मन्नत परमेश्वर से मांगी होती, वो दशमांश से कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो 1 रुपए भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, वो लंगर भी लगा सकते हैं उसमें से। कई लोग सोचते दशमांश में से हम चर्च में लंगर लगा दें,
कई गरीबों को खिला दे। दशमांश कहता है परमेश्वर कहता है मेरे भवन में ले आओ, और जो ऑफरिंग है जो परमेश्वर ने तुम्हारे मन में डाली उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। उसमें तुम चर्च की दरिया भी ले सकते हो, तुम चर्च के लिए पंखे भी ले सकते हो, तुम चर्च के लिए कूलर भी ले सकते हो, तुम चर्च में माइक भी ले सकते हो, साउंड भी ले सकते हो, या लोगों की मदद भी कर सकते हो। ऑफरिंग से, भेंटों से हम कुछ भी कर सकते हैं। एक तो भेंटें हो गई, एक होती है मन्नत की भेंट कि हमने परमेश्वर तेरे सामने मन्नत मांगी और हमने यही वाली मन्नत पूरी करनी है। हम मन्नत मांगी होती है तो परमेश्वर जैसे तू मेरे इस काम को पूरा करेगा, 2 महीने पहला संडे चर्च में लंगर दूंगा, या आखिरी में दूंगा, या तीसरे हफ्ते दूंगा। कई लोग लंगर की मन्नत मांगते हैं पर करते क्या बाद में, लंगर की मन्नत को मांग के उसके बाद काम दूसरा कर देते हैं। हालेलुया। कई बार मन्नत को आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं, मन्नत किसी और चीज की और काम किसी और चीज का। हालेलुया। मन्नत बेटे की मांगी बाद में, अच्छा अब बेटी होगी तो बेटी दे देते हैं। पहले की पहलौठे की, और बाद में बोलते हैं एक और होगा तो अगला दे देंगे हम परमेश्वर। अगर पहला परमेश्वर को अपने मन्नत मांग के दिया है तो पहले ही देना है, दूसरा मांगा तो दूसरा ही देना है। और कई बार सोचते हैं कि पहला काम हो जाए, जब दूसरा आएगा तब दूसरा ऑर्डर आएगा, और दूसरे में से अपनी मन्नत को पूरा कर देंगे। नहीं, पहला ऑर्डर आए तो पहली बार हमने मन्नत मांगी तो पहले में पूरा करना, पहली बार फैसला करना परमेश्वर हम तेरे साथ वफादार हैं। कितनों को यहाँ तक समझ आ रहा है? भेंटे और दशमांशों में दोनों में बड़ा फर्क है। दशमांश क्या करता है? हमारे 90% को सिक्योर करता है, सेफ रखता है, जितना हम कमाते हैं उसमें से बरकत डालता है। अगर ऊंचा उठना चाहते हैं, ऊंचा कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, तो हमें मन्नत की को परमेश्वर के सामने देना, मन्नतें मांगनी है परमेश्वर से, एक्सेप्टेशन करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू दे रहा और वैसा कर रहा है। विश्वास के साथ मांगना है कि ऐसा परमेश्वर तू दे रहा है और ऐसा परमेश्वर मैं उल्टा तुझे दे रहा हूँ। तूने इतना दे दिया है जितना मैं तुझे दे रहा हूँ। और आप विश्वास के साथ मांगते जाएंगे, वो आपको देता जाएगा और आप उससे देते जाएंगे। वो देरी नहीं करता। ऐसा नहीं कि आपने लोन लेना बंद कर दिया और आपको देरी हो जाएगी, आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। और कई बार लोन ले लिया और आप सोच रहे कि 2 साल अभी पढ़े, 5 साल पढ़े, अब कैसे होगा? परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, जो कल्पनाएं मेरे विषय में करता हूँ वो नुकसान की। अपने पड़ोसी बोलो, जो कल्पनाएं परमेश्वर तेरे विषय में करता है। हाथ मिला के अपने भाइयों को बोलो, बहनों को बोलो, जो कल्पनाएं। सारे लोग एक दूसरे से बोले जो आपके आसपास है, दाई ने भी बाएं, दाएं और बाएं दोनों को बोले, आगे पीछे सबको बोले, ये नहीं कि सब एक को बोल दिए। हम दोनों को बोल दिए, दूसरे 2 लोगों को बोल दिए कि परमेश्वर तेरे लिए जो कल्पना करता है वो तेरे लिए नुकसान की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तेरी इच्छा को पूरा कर। अब दूसरे व्यक्ति को बोले, अब दूसरे व्यक्ति को बोले जो आपके और पास में बैठा है, अब समझ आएगा पीछे। अब दूसरे व्यक्ति को बोले, जो कल्पना तेरे विषय में करता है वो तेरे नुकसान की नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं लोन नहीं लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ब्याना खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म। अपने मन ने ऐसा बना दिया, आज कुछ नहीं है मैंने कहा, कल इतना आ जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कैसे कैसे हो गया। ऐसे मेरे कल परमेश्वर हमारे साथ कर और कर भी रहा है वो। कई बार हम फैसले लेते इतने बड़े, परमेश्वर ऐसे कैसे हो गए? परमेश्वर का स्टेप लेके काम पूरा मुझे करना है। हालेलुया। और आज तक परमेश्वर ने किया भी पूरा, और हम स्टेप लेते हैं और परमेश्वर पूरा करना शुरू करते हैं। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर कहता है जब तू कदम रखेगा तेरे पीछे मैं पूरा कर दूंगा। अगर तू स्टेप लेगा, अगर तू ही स्टेप नहीं लेगा तो मैं कैसे तेरे लिए पीछे तेरे लोगों को भेजूंगा तेरी मदद करने में? कैसे अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा तेरी मदद पूरी करने के लिए? क्योंकि तूने प्रार्थना में मांगा ही ऐसा नहीं, तूने अपना विश्वास में मांगा ही ऐसा नहीं। जब विश्वास से मांगते हो
विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है, बाकी काम परमेश्वर। पहला स्टेप आपको उठाना है बस। अगर आज आप मन बना चुके कि मुझे पहला स्टेप उठाना है और आगे का काम मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, आगे के जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, आगे की लाइफ को परमेश्वर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आगे की सेवा को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू आप इसे चलाएगा तो बेस्ट कर देगा मेरे आपकी जिंदगी में। आप विश्वास करते इस बात पे? हालेलुया। वो कहते मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ऐसा करके पढ़ो। आप मन बना रहे हैं कि परमेश्वर हर संडे तेरे भवन में भोजन वस्तु होनी चाहिए, चिंता है आपको। हालेलुया। भोजन वस्तु होनी चाहिए, ये चीज पूरी होनी चाहिए, बेस्ट चेयर्स होनी चाहिए, बेस्ट तरिया होनी चाहिए। अगर आपने मन बना लिया ऐसा तो परमेश्वर खुद आपकी जिंदगी वैसा करने के लिए। सब के स्थान पर खड़े हो जाए।